दोस्तों आज जानेंगे एफएमसी कोराजन के बारे में। इसमें क्या होता है, ये क्या क्या काम करता है और इसे हमें कौन सी फसलों में लगाना चाहिए। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि हम क्या तरीका अपनाना चाहिए, किस समय लगाना चाहिए और पूरी रिजल्ट के लिए हमें किस प्रकार कोराजन का इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों अपने फसलों से संबंधित विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों जो एफएमसी की कोराजन होता है, इसमें जो टेक्निकल होता है वो होता है क्लोरांट्री नीलिप्रोल और जिसमें होता है 18.5% और ये बहुत अच्छा ब्रांड है। सभी हमारे किसान भाई इसके बारे में जानते हैं और सभी प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो तरीका है वो सभी किसान भाई सही तरीका नहीं अपनाते हैं, इसीलिए इसके रिजल्ट किसी किसी किसान को कम मिलते हैं। तो दोस्तों इसका जो तरीका है आप पूरी तरह जानेंगे और हम और फसलों के अलावा भी गन्ने में भी और दूसरी सब्जियों की फसलों में भी इसका प्रयोग के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार इसका प्रयोग करके सही मात्रा सही समय करते हुए हम ज़्यादा रिजल्ट ले सकते हैं और कोराजन का इस्तेमाल करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों जब हम इसका प्रयोग करते हैं गन्ने में, तो गन्ने में जो हमें प्रयोग करना है उसे समय का हमें विशेष ध्यान देना है। तो इसका जो समय है सही तरीका लगाने का जो समय है वो है मई और जून का महीना। और जो हमारी अक्टूबर की फसलें होती हैं हम उसमें पहले भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों मई जून का महीना क्यों है इसे भी हमें समझ लेना चाहिए, इसका पूरा गणित हमें जान लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब हम मई जून का महीना में से प्रयोग करते हैं तो इसके जो रिज़ल्ट होते हैं 2, ढाई, 3 महीने तक इसके रिज़ल्ट आते हैं। और जब हम मई जून के महीने में इसका प्रयोग करेंगे तो इसे हमें दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा। अब बात यह रही कि उससे पहले जो कीट आते हैं उनका क्या होगा। तो दोस्तों उससे पहले हमें कोई हल्के कीटनाशक जैसे क्लोरोपिलासाइपर वगैरह है उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए और मई जून के महीने में इसे हमें प्रयोग करके ज़्यादा रिजल्ट लेने चाहिए। अब दोस्तों इसकी मात्रा के बारे में बात करते हैं। इसकी मात्रा जो गन्ने में मात्रा है वो है 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और उसको 400 लीटर पानी में घोलकर इसकी ड्रिंचिंग करनी चाहिए। अर्थात इसकी जड़ों के पास हमें मशीन की जो नोजल होती है उसे ढीला करके मोटी धार बना करके इसकी जड़ों में ड्रिंचिंग करना चाहिए। इसकी पत्तियों पर कभी भी हमें स्प्रे नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दोस्तों स्प्रे के अगले दिन हमें सिंचाई अवश्य करनी है और उसके 2-3 दिन बाद हम अगर दूसरी सिंचाई करते हैं तो इसके जो रिजल्ट आते हैं वो देखने लायक आते हैं, अर्थात ज़्यादा आते हैं। और दोस्तों इसके बाद हमें बात करते हैं सब्जियों के बारे में कि हम अपनी विभिन्न प्रकार की सब्जी और दूसरी फसलों में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग करना है हमें इसी प्रकार करना है जैसे हमें आपको गन्ने के बारे में बताया कि इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है सब्जियों की उस समय हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात फूल फल बनने से पहले इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। फूल प्रयोग जब फूल हमारी फसल पा जाते हैं, फल शुरू हो जाते हैं, तब हमें इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग करने से हमें लाभ क्या होता है, क्योंकि दोस्तों सब्जियों में और दूसरी सब फसलों में जो हमें फ़ायदा मिलता है वो फूलों को और फलों को इस कीटों से बचाने मिलता है। जो विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं उनसे बच जाते हैं। यदि हम वेजिटेटिव ग्रोथ के समय शुरुआती अवस्था में कोराजन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो कीट हैं वो उस समय तो नहीं लगते हैं, लेकिन फल फूल जब आते हैं तो उस समय कीट लग जाते हैं और दोबारा हम लगाते हैं तो इसके रिजल्ट कम मिलते हैं। तो इसे हमें इस समय ही लगाना चाहिए, फल और फूल की अवस्था के समय। तो हमारे फल विभिन्न कीटों से बच जाएंगे और क्वालिटी भी शानदार मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कौन क्या काम करती है, कौन से कीटों को मारती है। तो दोस्तों ये जो गन्ने में जो विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं जैसे दीमक है, सूट बोरर है, टॉप बोरर है, स्टेम बोरर है, अर्थात जितने छेद करने वाले कीट हैं सबको ये नष्ट करती है और हमारा गन्ना स्वस्थ होकर लंबाई लिए बढ़ता रहता है और उसका जो उत्पादन ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की सब्जियों में इसका इस्तेमाल से जो फ़ायदा मिलता है वो विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं
जैसे विभिन्न प्रकार की इल्लियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की सुंडियाँ होती हैं, उनसे हमारी फसल की रक्षा होती है और हमारे फल और फूल में छेद नहीं होते हैं और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचता है, उनका आकार सही बनता है, उनकी क्वालिटी सही बनती है। तो इस प्रकार हम कोराजन का इस्तेमाल करके ज़्यादा उत्पादन ले सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।